जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है कि आपको अगर बहुत दिनों से किसी काम में प्रॉब्लम आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा आपका, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही, तो अगर आप प्रतिदिन एक दिन से देखो, लाभ बहुत कम लोगों को मिलता है। मिल तो एक बार में भी जाता है, लेकिन अगर एक बार में नहीं मिले तो आपको यह प्रतिदिन करना है, कम से कम 21 दिन तक। घर से बाहर जाकर 3 बार आपको ऐसे बोलना है जैसे हम बताएंगे, तो आपके सभी काम बनने लगेंगे। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि हर समय का अपना अलग महत्व होता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हमारे ऋषियों ने उसको ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि उस समय पर भजन ध्यान साधना करते थे और अब भी करते हैं। तो 3 बजे से 5 बजे तक का वो समय है। उस समय पर सभी ऋषि मुनियों की पॉजिटिव वाइब्स, उनकी दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर मौजूद होती हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ विचरण करती हैं। पूरा ब्रह्मांड उस समय पर आपकी मदद करने के लिए तैयार होता है और आपका मन भी उस समय 100% वर्क करता है। आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं होते और यहाँ तक कि किसी भी तरह के विचार नहीं होते। जब मन विचार शून्य होता है तो वो तत्काल आपकी बात भगवान तक पहुँचा देता है। नंबर 1 बात तो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये क्यों करना है, हमने बताया आपको। दूसरा जो है, अलग अलग स्थानों पर अगर आप प्रार्थना करते हो या नाम जप करते हो, भगवान से कुछ मांगते हो, तो उस स्थान का भी अलग महत्व। जैसे नदी के किनारे अगर नाम जप किया जाता है, उसका अलग फल मिलता है। मंदिर में जाकर करोगे उसका अलग फल मिलता है। घर में करोगे उसका अलग फल मिलता है। घर के बाहर जाकर करोगे उसका अलग फल मिलता है। घर के बाहर मतलब खुले आसमान के नीचे जाकर आपको ये करना है। खुले आसमान का आपको क्यों अधिक लाभ मिलेगा? देखो, जब परमात्मा ने यह सृष्टि की रचना की थी, तो परमात्मा ने संकल्प से सबसे पहले आकाश की रचना की, फिर वायु प्रकट हुई और फिर अग्नि प्रकट हुई, फिर आकाश, वायु और अग्नि से मिलकर जल प्रकट हुआ और इन चारों से मिलकर पृथ्वी यानी कि पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो आसमान यानी कि आकाश भगवान की सबसे पहले की गई सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो आपको आसमान के नीचे या तो बैठ जाना है या खड़े हो जाना है, जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे वैसे ही करना है। तो वहाँ पर आपको एक तो देखो, खुले आसमान में खुली जगह का ही लाभ मिलेगा। आप अपने घर की टेरेस पे कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, घर के बाहर गली में कर सकते हैं, या फिर आप पार्क में भी जाके कर सकते हैं। परमात्मा का उस समय अमृत बरसता है, वो अमृत आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। एक शक्ति के साथ दूसरी शक्ति जुड़ी, तीसरी शक्ति जुड़ी, और अब जो हम बताएंगे चौथी शक्ति, वो है जो हम टेक्निक बताएंगे उसकी शक्ति। तो बहुत सारी शक्तियाँ जुड़ जाएंगी और ये तुरंत ही आपको लाभ पहुँचाएंगी, आपके बिगड़े कामों को बनाने लगेंगी। आपको सबसे पहले बैठे हैं या खड़े हैं, जैसे भी हैं, आपको अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान लेके जाना है। क्यों? क्योंकि श्वास में ही भगवान है। श्वास रूपी मंत्र भगवान ने दिया है और भगवान इन श्वासों में छुपे हुए हैं। भगवान का नाम। आप सांसों से जुड़े, लंबी गहरी सांस ले छोड़े 3 बार ऐसा करें। मन में भाव रखें कि मैं डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ रहा हूँ। उसके बाद देखो, आपको मन से अपनी मनोकामना मन ही मन बोलनी है और उस बारे में एक मानसिक तस्वीर तैयार करनी है। जैसे कि आपकी ये इच्छा है कि मेरे को भगवान के दर्शन हो जाए, तो आपको ये ऐसा बिल्कुल फील करना है कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ और मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि आज से पहले वो आनंद मुझे कभी नहीं मिला। मतलब एक मानसिक तस्वीर बनानी है। मानसिक तस्वीर की जो शक्ति होती है वो 1000 शब्दों के बराबर अकेली ही एक मानसिक तस्वीर की होती है। यानी कि आप मन से बोल रहे हो तो मन से बोलने का 1000 गुना ज़्यादा लाभ, और मानसिक तस्वीर का भी जो वाणी से बोलते हो उससे 1000 गुना ज़्यादा। एक साथ कई टेक्निक अपना लिया आपने,
तो वो परमात्मा की शक्ति आपके भीतर है। उस शक्ति तक वो मानसिक तस्वीर पहुँचेगी, आपके मन की बात पहुँचेगी, क्योंकि उस समय आपका मन निर्विचार है। तो तुरंत ही आपका काम बनेगा। हो सकता है आपको तभी भगवान के दर्शन, आपका मतलब दर्शन का मतलब है उनका अनुभव होता है, सपन में हो जाए, ध्यान में हो जाए, या फिर किसी व्यक्ति के रूप में उनका दर्शन हो जाए, क्योंकि आप तो जानते नहीं। यहाँ तक कि तुलसीदास भगवान को नहीं पहचान सके थे। भगवान तो दर्शन अवश्य ही देते, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो आप ये एक बार ऐसे 3 बार मानसिक तस्वीर बनानी है। मन में अपनी इच्छा बोलते रहे, भगवान के दर्शन मुझे हो रहे हैं, और मन से तस्वीर देखते रहें। आपकी सांसारिक इच्छा भी हो सकती है, निर्भर आप पर करता है। अगर एक दिन से लाभ ना मिले तो कंटिन्यू 21 दिन करें। कई बार एक बार में ही लाभ मिल जाता है और कई बार समय लग जाता है, लेकिन रोज़ बोलेंगे तो 100% लाभ आपको होगा। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्तों।